हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। चातुर्मास्य महोत्सव चला हुआ है। आने वाली 18 तारीख से अधिक मास भी आरंभ हो जाएगा। तो चातुर्मास की बड़ी विशेषता है। 4 महीने एक जगह बैठकर भजन करने के नाम को ही चातुर्मास्य व्रत कहते हैं। और चातुर्मास व्रत की कथा जुड़ी है श्रीमद् भागवत से ही। और जो पिछले अध्यायों में हमने नारद जी के जो पूर्व जन्म की कथा सुनी ना, वही कथा चातुर्मास से भी संबंध रखती है। तो एक जगह बैठकर 4 महीने तक भजन करने का नाम ही चातुर्मास व्रत है। तो अभी चातुर्मास व्रत चला हुआ है और बड़ी सुंदर ये श्रृंखला चली हुई है श्रीमद् भागवत की। और चातुर्मास व्रत के अंतर्गत मानो यह एक अनुष्ठान चला हुआ है। साप्ताहिक कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन ये जो प्रत्येक श्लोक का अर्थ यह बड़ा विलक्षण है, संयोग। और मन में ऐसी भावना थी तो अभी चला हुआ है। बड़ी सुंदर बात है, लोग जुड़ रहे हैं। आप बहुत अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी प्रकार जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से। नित्य एक अध्याय की भागवत श्रवण करते हैं हम, उसी को मनन करते रहें और फिर यही चिंतन रखें कि कल हमें कहाँ से कथा श्रवण करनी है। तो गत जो हमने अध्याय की कथा श्रवण करी 9वें अध्याय में, उसके अंतर्गत हमने भीष्म स्तुति की कथा श्रवण करी। भीष्म जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं और बड़े विस्तार से वो हमने श्रवण किया है। आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की कथा में। और आइए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं। भागवत का जो मुख्य कीर्तन है, उसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय और कथा में प्रवेश करेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदः अथ 10मोऽध्यायः। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ, सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः, कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्। ततः सूत उवाच। शौनक जी ने पूछा है, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत उवाचो। वंशं कुरुर्वंशतवाग्निर्हितं, संरोहयित्वा भवभावनो हरि, निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो, युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं, प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः, ससासगामिन्द्र इवाजिता श्रियः, पारेध्युपान्तां मनुजानुवर्तितः। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर
बहुत प्रसन्न हुए हैं। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं बवर्ष परिजन्यो सर्व काम दुघामहि ससिच्यो स्म व्रजान गावः पयशोधस्वतीर्मुदा नद्यों समुद्रा गिरेः सवनस्पतिविरुदः फलन्त्योषधयः सर्वा कामन् मन्व्रत तस्य वै नाधयो व्याधया क्लेश देवभूतात्महि तव अजातो सत्राभवन जंतूनां राज्य करहिचे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थीं। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां भी प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। पोषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरे सुहृदं च विशोकायो सुसुश्च प्रियकाम्यो आमन्त्र चाभनुज्ञातो परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं केश्चेत् परिष्वक्त्योऽभिवादितः। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने भगवान को प्रणाम किया है। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराटो तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो व्रकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयो न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सांग्रधन्वनो। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी और उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, गांधारी, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांग्रपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। सत्संगान मुक्त दस्संगो हातो नो सहते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्य स प्रदाकर्ण रोचनम। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुस्संग छूट गया हो वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ अलाप करने में तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। सत्संगान मुक्त दुस्संगो या तो नोत्सहते बुध कीर्तिमानम यशो यश्य स प्रदाकर्ण रोचनम तस्मिन्स्यस्तधिः पार्थो सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलापो शयनासन भोजने सर्वेते निमिषे रक्षेस्तमनो द्रुतचेतसो वीक्षन्त स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र निरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पमोत्कण्ठ्य याद्देवकीश्रुतै निर्यात्योगारान्नो भद्रमिति स्यात् बान्धवस्त्रियो। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे शव निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेहबंधन से बंध कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अस्कुन न हो जाए उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया है। मृदंग शंख वीर्यश्च वीणा पणवगो मुख धुंधुर्यानक घंटाद्य नेदुर्दुंदुभयस्तत प्रासाद शिखिरारूढ़ कुरुर नारियों दिदृक्षयो ववृषु कुसुमेर कृष्णम प्रेम वीणा स्मृति क्षण। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे, दुंदुभियां आदि बाजे बजने लगे हैं।
भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी हैं। शितातपत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुणाकेशं प्रिय प्रियतमस्यः उद्धव सात्विकश्चैव वजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजो रेजे मधुपति पति। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वालों वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया है। उद्धव सात्विकश्चैव विजनेन परमाद्भुते विकीर्यमाणं कुसुमैरेजे मधुपति पति। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चंवर ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। अश्रूयन्तसिसं सन्त्यास्तत्र तत्र द्विजेरित नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्योमासीन् सञ्जल्पोत्तमश्लोकचेतसां पौरवीन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहर। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। सवै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशिसोक्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिश्रेक्षित्रीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विदित् समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। वे आपस में कह रही थी, सखियों ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व तत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना करी है। शवा अयम यत पदमत्र शूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वनः पश्यन्ति भक्ति तु कलितामलात्मनः ननवेश सत्वं परिमाष्टुमर्हति। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों के वश में करके भक्ति के प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। महाराज भगवान कृष्ण की बारंबार उपासना करने की बात भागवत में कही गई है। तो कृष्ण जगत के मूल है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अगर कृष्ण प्राप्त है, कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो फिर संसार में और कुछ पाने की अभिलाषा रह ही नहीं जाती। सवा अयम सख्यनुगीत सतकथो वेदेषु गुह्येषु गुह्यवादिवी स एक ईशो जगदात्म लीलया सृजत्यवत्यत्य च तत्र सज्जते। सखी वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। यदा यधर्मेण तमोधियो नृप जीवन्ति तत्र सचहि सात्वतः किल जीवन्ति तत्र सहि सात्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलं महो अलम पुण्यतमं मधुर्वनं यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पति स्वजन्मनां चंक्रमणेन चांजति। जब तामसी बुद्धि वाले राजा
अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्य गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यधर्मेण तमो धियो नृप जीवन्ति तत्र सहि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे। युग युग में मैं अब यही भगवान अवतार धारण करके आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानामि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही भगवान कृष्ण युग युग में अनेक अनेक रूप धारण करके आते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम, यदेश पुंसा वृषभः श्रियः पते, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांजति। अहो यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुवन व्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। अहो बतस्वं स्वर्ययस स्थिरस्करी, कुशस्थले पुण्ययशस्करी भुव, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत प्रजा। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। नूनं व्रतस्यानुहता दिनेश्वर, समर्चितो यास्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति यः शक्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदसा यदाशय, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयः। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि से द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजवालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। या वीर्य शुल्केन हृदा स्वयंवरे, प्रमथ्य चेद्यद प्रमुखान् हि सुष्मिणः, प्रद्युम्न शाम्बाम्ब सुतादयो पर, याशारता भौमवदे सहस्रश। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजाति प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृष्टि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। एता परम स्त्री त्वमपास्तपेशलम, निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, यासां गृहत पुष्कर लोचनः पतिर, न जात्वपेत्या हितभिर्हृदि स्पृशन्। एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां, निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरि। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए हैं। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथायो मददुविशो, परेभ्यो संकितः स्नेहात् प्रायुंक्तः चतुरंगिणीम्। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ में कर दी है।
उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर देवें। अथो दूरागतान सौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्यो दृढ़ स्निग्धान प्राय स्वनगरीम प्रिय। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की है। पुरुजांगल पांचालान सूरसेनान शयामुनान ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान। शौनक जी, वे कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मर्धन्व देश को पार करके शौवीर और आभीर देश की पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। कुरुजांगल पांचालान सूरसेनान समामुनान ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभाराभीरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागान् छान्द्रबाहो मनाग्विभो। तत्र तत्र शतत्रैर्यैर् हरिप्रत्युर्दितार्हण सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्ततो। मार्ग के स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी नित्यचर्या थी। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नेमिकोपाख्यायिनी श्रीकृष्ण द्वारिकागमनम नाम दशमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वागे बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। चातुर्मास्य महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने प्रियजनों को, अपने परिवारीजनों को शेयर करें। बच्चों के पास में चला देवें, जो बुजुर्ग हैं, लेटे हुए हैं, बड़े बूढ़ों के पास में चला देवें। कलयुग में श्रवण भक्ति पहली भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम पहली भक्ति है। तो यह श्रवण भक्ति के द्वारा हम प्रत्येक दिन एक भागवत का अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। चातुर्मास व्रत चल रहा है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए करते हैं ठाकुर जी का दर्शन।